नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये आंकड़े 1 लाख के पार चले गए हैं। ऐसे में आज 17 अगस्त है। 1 अगस्त से 16 अगस्त के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी अवधि अब कंप्लीट हो गई है। तब लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिर क्या आगे लॉकडाउन जारी रहेगा? क्या जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेगी या फिर छूट मिलेगी? इसको लेकर एक बड़ा आदेश आज जारी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि आज इसको लेकर एक बड़ा फैसला होगा। फिलहाल के लिए अब तक क्या रियायतें हैं ये आपको बताते हैं। गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन से संबंधित नया आदेश बिहार सरकार सोमवार को जारी करेगी। इस फैसले में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार में 16 अगस्त तक के लिए जारी किए गए लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक थी। सूबे में बस सेवाओं पर पाबंदी भी अब बरकरार रखा गया था। कोरोना को लेकर बिहार में लगातार जारी लॉकडाउन के पिछले आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी, जिसमें व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत थी। साथ ही दफ्तरों में कर्मचारी की संख्या भी 33 से बढ़कर 50% कर दी गई थी। सरकार ने कोरोना के संक्रमण को लेकर राज्य में पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों को पहले की तरह बंद रखे थे। सोमवार को इस संबंध में नया आदेश अब जारी किया जा सकता है। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। बिहार में कोरोना के पहले मरीज की पहचान 22 मार्च को हुई थी। फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार है। 16 अगस्त को राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,093 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में रविवार को कोविड-19 से संक्रमित 22 मरीजों की मौत के साथ ही इस घातक वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 535 हो गई है। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किए हुए है। प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रही थी। बसें नहीं चली थी और निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी के परिचालन में भी छूट दी गई। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। शॉपिंग मॉल बंद रहे। रेस्टोरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई। सरकार से लेकर जितने भी निजी संस्थान हैं सबको सिर्फ 50% कर्मचारियों के लिए अनुमति दी गई। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने दी। माना यह जा रहा है कि अब अनलॉक के नए फेज में उपरोक्त व्यवस्थाओं में कुछ छूट के साथ लागू कर दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगी। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियां बंद थी। शॉपिंग मॉल भी बंद थे, जिस पर अब विचार किया जाएगा। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान बंद। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई थी। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को कार्य में छूट दी गई थी। फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस, मछली आदि दुकानें खुली थी। बैंक और एटीएम खुले थे। रेल और हवाई सफर की अनुमति दी गई थी। जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों के संचालन की अनुमति दी गई थी। पुलिस, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाएं खुली थी। नाइट कर्फ्यू भी 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू हुआ था। तो ये तमाम तरह की ऐसी रियायतें हैं जो लॉकडाउन के बावजूद दी गई थी। लॉकडाउन लगाया गया था, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन, हालांकि कुछ छूट भी दी गई थी। ऐसे में आज एक नया आदेश भी जारी किया जा सकता है और आज ये फैसला होगा कि ये लॉकडाउन की अवधि जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर अब फिर से अनलॉक लगा दिया जाएगा और कुछ रियायतें मिलेंगी। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर्नेशन। नमस्कार।